अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है राजेंद्र सिंह बैदी की नावल निगारी। ये स्पेशली SYBA के स्टूडेंट्स के लिए है। राजेंद्र सिंह बैदी की नावल निगारी। राजेंद्र सिंह बैदी उर्दू के मुसन्निफ, ड्रामा नवीस और फिल्मी हिदायतकार थे। वो 1915 को सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। अभी यहाँ पर कहीं सियालकोट है और कहीं पाकिस्तान, यहाँ पर कहीं सियालकोट है और कहीं पर लाहौर बताया गया है, लेकिन वो पैदा तो 1915 में पाकिस्तान में ही हुए। या आप यहाँ पर लिख सकते हो सियालकोट या लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने बहुत सी मशहूर भारतीय फिल्मों की मुकालिमा निगारी की, जैसे अभिमान, अनुपमा और बिमल राय की मधुमती शामिल है। उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी लाहौर में गुजारी और यहाँ से उर्दू में तालीम हासिल की। उनकी जो इब्तदाई ज़िंदगी है और जो इब्तदाई तालीम है वो कहाँ पर हुई है? लाहौर में। उनका मशहूर उर्दू नावल एक चादर मैली सी का अंग्रेजी में आई टेक दिस वुमन के नाम से तर्जुमा किया गया और इस पर इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी 1965 में नवाजा गया। उसके बाद में हिंदी, कश्मीरी और बंगाली में भी इसका तर्जुमा किया गया। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बैदी का अव्वल और आखिर नावल है, यानी उन्होंने सिर्फ एक ही नावल लिखा जिसका नाम है एक चादर मैली सी। ये नावल पंजाब के देहात की पसमानदा माशरे और सिंह घराने की माशी हालत की निशानदेही करता है। पाकिस्तान में मुट्ठी भर चावल के नाम से ये नावल शाये हुआ है। एक चादर मैली सी को पाकिस्तान में कौन से नाम से शाये किया गया? मुट्ठी भर चावल के नाम से। भारत और पाकिस्तान में इस नावल पर काफ़ी फिल्में भी बनी हैं। पूरा नावल पंजाब के कोटला गांव के तांगे वाली की बीवी रानो पर मुहित है। रानो एक चादर मैली सी का मरकजी किरदार है। इसका एक देवर है जिसे वो अपनी औलाद की तरह चाहती है। वो 3 बच्चों की माँ भी है। रानो के सास ससुर भी है। रानो की सास का नाम यहाँ पर जिंदा है। परेशानी का सबब यह है कि रानो का मियाँ तिलों का शराब की लत है उसको, और शराब के नशे में बीवी और घर वालों से मारपीट भी करता है। रानो पर सितम बालाए सितम ढाता है। तिलों का एक बद अखलाक किरदार है। वो भोली भाली लड़कियों को साहूकारों और जमींदारों के पास ले जाता है और इन्हीं बदकामों की वजह से एक दिन तिलोका का कत्ल हो जाता है और रानो बेवा हो जाती है। और इन्हीं बदकामों की वजह से क्या होता है, एक लड़की का भाई तिलोका को कत्ल कर देता है और रानो यहाँ पर बेवा हो जाती है। बेवा औरत को हिंदुस्तानी समाज की नज़रों में बहुत खराब समझा जाता है। राजेंद्र सिंह बैदी ने ऐसी ही सूरत हाल को अपने नावल एक चादर मैली सी का मौजू बनाया है। हद तो यह होती है कि फिर इसी के देवर मंगल से इसकी शादी करने की तजवीज़ रखी जाती है। वो मंगल जिसको रानो ने अपनी औलाद की तरह पाला था, अब इसी मंगल को रानो अपने शौहर के तौर पर किस तरह कबूल करे। ये मैली सी चादर ओढ़ना रानो की मजबूरी बन जाती है। ये मैली चादर ज़ाहिरी तौर पर हिफाजत की अलामत है। रानो वक्त और हालात के साथ खुद को ढाल लेती है और फिर मजबूरन मंगल को अपना शौहर तस्लीम कर लेती है। रानो का किरदार सब्र व तहम्मुल की उम्दा मिसाल है, जिसमें जोश व जज्बा भी है और गुस्से के साथ मोहब्बत की चाशनी भी है। रानो एक माँ, बीवी और बहू, या यूं कहो कि एक मुकम्मल औरत की शक्ल में ही उभर कर सामने आती है। इन तमाम तर खूबियों की मिली जुली कैफियत और नफ्सियात को बेदी ने बहुत ही दिलकश अंदाज में पेश किया है। बेदी की कहानियों में प्लाट कितने ही किस्म का क्यों ना हो, मगर इनके किरदारों में औरत का किरदार मुकर्रर कर दिया गया है। जैसे एक चादर मैली सी की रानो, लाजवंती की लाजो और अपने दुख मुझे दे दो कि इन दो एक अमर किरदार की सूरत में नजर आते हैं। इसके बाद वो औरत के किसी भी पहलू को अपनी कहानी का मौजू बना सकते हैं। रानो के किरदार को इतना हकीकी पेश किया है कि अगर हम इस किरदार को नावल उमराव जान और गौदान के धनिया से मिलाकर देखें तो बेजाना होगा। रानो का किरदार इतना अमर हो जाता है कि एक जगह शमीम निखत लिखती है, इसमें हिंदुस्तानी औरतों की सारी उमंगों और आरजूमंदियों को मुजस्सम कर दिया है। फिर इसे मर्दों की बनाई हुई एक ऐसी जहन्नुम में छोड़ दिया जिसे समाज कहते हैं। पसमानदगी, जहारत और असरत को खामोशी से रहने वाला, जो अपनी जिल्लत और महरूमियों का इंतकाम इस औरत से लेने आया है जो जन्नती है।
जिसके दिल में ईसार है, हमदर्दी और मोहब्बत की मौजें इस तरह उमड़ती है कि बेकिनार समंदर भी पनाह मांगता है। जो इस धरती पर कुदरत की सबसे हसीन तख्लीक है, यानी दुनिया की सबसे हसीन तख्लीक औरत है, और फिर बाद में उसको इस जहन्नुम में, मर्दों की बनाई हुई एक ऐसी जहन्नुम में यहाँ पर छोड़ दिया जाता है जिसे यहाँ पर हम समाज कहते हैं। और फिर यहाँ पर उससे जो गरीबी में या जहालत में और हर एक चीज़ का यहाँ पर औरत को यहाँ पर मुकाबला करना पड़ता है। बेदी अपनी कहानियों को प्रेमचंद की तरह साहूकारों का जबरन इस्तेहसाल और मजालिम की हद तक महदूद कर सकते थे, मगर बेदी की नज़रों में जुल्म महज जुल्म है, फिर चाहे वो किसी भी दर्जे का हो या किसी भी शक्ल में। वो इन तमाम तरह परेशानियों से निजात दिलाने की राह हमवार करते हैं। इनकी हर तख्लीक में रास्ता बेमायने पोशीदा होता है। बेदी अफसाना निगार हो या नावल की तख्लीककार, इन्हीं तख्लीकी काविशों को पढ़कर प्रेम कृष्णचंद्र ने बेदी से कहा था कि तुम नहीं जानते तुमने क्या लिख डाला। यानी इतना मुतासिर है कृष्णचंद्र बेदी की तख्लीक को पढ़कर कि उन्होंने क्या कह डाला कि तुम नहीं जानते कि तुमने क्या लिख डाला। और खुशवंत सिंह भी इस नावल एक चादर मैली से इतना मुतासिर हुए कि इसका अंग्रेजी में तर्जुमा आई टेक दिस वुमन के नाम से कर दिया। बेदी की तख्लीकी जाविया इंसान के जहनी रवैयों और इनकी बातनी कशमकश से अलग नहीं होते, बल्कि इन हालात व जज्बात को एक चादर मैलीसी की बुनियाद बना लेते हैं। हमें नावल एक चादर मैलीसी में वो सब कुछ हासिल होता है जो बेदी के फ़न की साख्त है। माशरत, फितरत और माहौल से परेशान लोग, रिश्तों की पाकीज़गी, इन रिश्तों की इज़्ज़त और अहमियत, और फिर इन्हीं रिश्तों की बेकदरी, हर दर्जा की करीबी, और फिर साहूकारों और अमीरों के हाथों गरीबों का इस्तेसाल, गरीबों के हाथों भी गरीबों की बेहुरमती, वो कत्ल गारतगिरी, धोखा और मक्कारी वगैरह राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियों में नुमाया तौर पर उजागर होते हैं। यानी यहाँ पर जो है गरीबी क्या बाद में क्या करता है, गरीबों का भी इस्तेसाल करता है। जैसा कि यहाँ पर तिलोका गरीब होने की वजह से मासूम और भोली भाली लड़कियों को साहूकारों के पास ले जाया करता था, और इसी जुर्म में उसका जो एक लड़की का भाई उसका कत्ल कर देता है। लड़की का भाई भी जेल जाता है और तिलोका के घर में भी उसके कत्ल की वजह से गरीबी आ जाती है, क्योंकि वो घर में अकेला एक कमाने वाला होता है। इस तरह से क्या यहाँ पर राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने कहानी में यहाँ पर पेश किया है। बेदी की तख्लीकी काविश बेमिसाल और एकताए असर नजर आती है। इसमें आला सती तख्लीक भी मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं खामियाबी यहाँ पर कसरत से नजर आती है। नावल एक चादर मैलीसी दरअसल खिलाफ कायदा और खिलाफ मामूल होता नजर आता है। बेदी की बेशतर तख्लीकों में बहुत से किरदार, मौज़ूआत, तख़य्युल, नए तजुर्बात और नज़रियाती ज़ाविये बेमायने हो जाते हैं। एक चादर मैलीसी भी बेदी ने बहुत सी कमियों को नज़रअंदाज किया। मसलन रानो की औलाद जैसे देवर मंगल से शादी समाज और रिश्तों के खिलाफ नजर आता है। हिंदुस्तानी समाज और मज़ाहिब में अक्सर ऐसा होता नजर आया, मगर बेदी नावल एक चादर मैलीसी के इब्तदाई दौर में रिश्तों में इतनी शदीद चाशनी पैदा कर देते हैं, और नावल एक चादर मैलीसी दरअसल खिलाफ कायदा और खिलाफ मामूल होता नजर आता है। अभी यहाँ पर क्या है कि बेदी क्या करते हैं, इस रिश्तों में इतनी शदीद चाशनी पैदा कर देते हैं, और फिर बाद में क्या होता है यहाँ पर तग़य्युर बता देते हैं अचानक से कुछ, तो इसलिए नावल क्या है यहाँ पर खिलाफ कायदा होता हमको नजर आता है। फिर इन रिश्तों में तग़य्युर पजीरी की कोई जगह बाकी नहीं रह जाती। बेदी की जिद्दत निगारी कहीं कहीं कमज़ोर नजर आती है। वो जिद्दत निगारी के दलदल में फंसकर ममता के रिश्ते, मोहब्बत व जज्बात, फिक्र व फन को बाला ताक रखकर इन तमाम रिश्तों के नए जाविये नज़र से देखने की कमज़ोर और बेमज़ा कोशिश करते नजर आते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले तो क्या बताया कि यहाँ पर एकदम रिश्तों में एकदम ममता, जज्बात वगैरह यहाँ पर सबको बाद में वो क्या कर देते हैं छोड़ देते, बाला तक रख देते और एकदम जिद्दत निगारी से यहाँ पर वो लिखते हुए नजर आते हैं। कई जगह किरदारों को गैर हाजिर बना देते हैं। पूरे नावल में तिलोका का कातिल मुंतशिर ख्याली नजर आता है। यानी यहाँ पर तिलोका का कातिल का कहीं यहाँ पर जिक्र नहीं आता, सिर्फ स्टार्टिंग में जब कत्ल होता है तिलोका का तब वहाँ पर उसका जिक्र आता है और पुलिस उसको पकड़ कर लेकर चले जाती है, और जब नावल की एंडिंग होती है तो वहाँ पर फिर बाद में वो वापस से एक बार उस किरदार को यहाँ पर बताया जाता है। मगर आखिर में रानो अपनी बड़ी बेटी की शादी अपने शौहर के कातिल से कराने पर किस तरह राजी होती है, ये शादी किन हालात में होती है, इन तमाम तर पहलुओं पर राजेंद्र सिंह बेदी खामोश नजर आते हैं।
जहाँ तक रानो का किरदार का सवाल है तो वो एक मुकम्मल हिंदुस्तानी औरत का मुजस्समा कहलाने के लायक है। और बाद में उसी किरदार से क्या होता है, यहाँ पर रानो की बड़ी बेटी की शादी जो है, बड़ी, हाँ यहाँ पर रानो की बड़ी बेटी का नाम ही यहाँ पर बड़ी है, तो बड़ी की शादी यहाँ पर ये जो है उसके बाद तिलोका के कातिल से कर दी जाती है। और रानो का किरदार जो यहाँ पर रानो का किरदार एक मुकम्मल हिंदुस्तानी औरत का मुजस्समा यहाँ पर हम उसको यहाँ पर कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।